आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम थायराइड से कैसे लड़ सकते हैं और कैसे आयुर्वेद आपके थायराइड को ठीक कर सकता है। थायराइड पर जानकारी दे रहे हैं जाने माने वैद्य जी आर निवास जी, तो गौर से सुने और अमल करें। पूरे भारतवर्ष से हमारे पास मेल आए हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि वैद्य जी से हमें पूछना है कि हम थायराइड से परेशान हैं, थायराइड के चलते वो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो आयुर्वेद में थायराइड का इलाज है ये तो पता है, लेकिन भ्रमित रहते हैं लोग और तरह तरह के उपाय इधर उधर के बताते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उन सब के लिए थायराइड के क्या उपाय हैं जो आयुर्वेद के द्वारा वो कर सकते हैं। थायराइड के लिए अंग्रेजी के अंदर ताउम्र जो है एक गोली खाने के लिए डॉक्टर बताते हैं, लेकिन आयुर्वेदा के अंदर ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा के अंदर त्रिकुट, और त्रिकुट के अंदर सौंठ, काली मिर्च, पीपल, इन तीनों को जो है त्रिकुट कहते हैं। त्रिकुट का चूर्ण, जिस प्रकार से त्रिफला, हाँ, इसका नाम त्रिकुट है। और त्रिकुट की 1 चम्मच की मात्रा, तीनों को कूट लेंगे, त्रिकुट हो गए अपने समान मात्रा। हाँ, जो है आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम लेते रहें तो थायराइड के अंदर जड़ से भी खत्म हो सकती है। अरे वाह! तो इसको किसके साथ लेना, दूध या पानी? या पानी से ले सकते हैं, दूध से ले सकते हैं, क्योंकि त्रिकुट तो टेस्टी होता है, उसे किसी से भी ले सकते हैं। खाना खाने के बाद या पहले? खाना खाने के उपरांत। कितने देर उपरांत? बिल्कुल साथ ले सकते हैं। क्या अच्छा, खाना खाने के 5-6 मिनट बाद भी ले सकते हैं। वो तो मसाला है एक तरह का। अरे वो जो है सौंठ, पीपल और जो है काली मिर्च। इसका कोई नियमित डोज है कि मतलब इतने दिन तक ही ले सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 40 दिन में फिर चेक कराइएगा, आपको फायदा रहेगा, लेते रहिएगा। लोग गूगल पर ये जानकारी लेते हैं कि थायराइड के सिम्टम्स क्या हैं, और ज्यादातर सिम्टम्स में वो पाते हैं कि शायद उन्हें भी थायराइड हो गया है। क्या आप उनका ये भ्रम दूर कर सकते हैं ये बताकर कि आखिर थायराइड होता क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं? थायराइड एक जो है, जिस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, उसी तरीके से थायराइड का ये गर्दन के पास में एक ग्लैंड्स होता है। स्त्री और पुरुष किसी को भी हो सकता है। तो थायराइड में विशेष करके मोटापा बढ़ जाता है, थकान रहती है, पर जरूरी नहीं है कि थायराइड हो तो मोटापा जरूरी है आए। और थायराइड की वजह से संतान उत्पत्ति करने की क्षमता कम रहती है। थायराइड सुना है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये थायराइड का जो रोगी होता है थका सा रहता है, कभी उसको जुकाम हो जाएगा, कभी उसको सर में दर्द हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स हमारे दर्शकों में किसी में भी पाए जाते हैं या फिर उनके किसी परिवार के सदस्य में किसी में भी पाए जाते हैं, जी। तो ऐसी कंडीशन में उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको वास्तव में थायराइड हो गया है। जिसको शक में नहीं रखना चाहिए, उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसके जो भी टेस्ट होते हैं वो कराने चाहिए। वो बिल्कुल कराने चाहिए, तीनों टेस्ट कराने चाहिए। और मेरे तो सलाह ये है, आजकल मैं राय दिया करता हूँ कि जो भी लड़की या 15-16 साल की है, उसका सबसे पहले थायराइड और ब्लड ग्रुप ये आपका रिकॉर्ड में होना चाहिए। थायराइड जरूरी कराना चाहिए, क्योंकि ये पुराना रोग होने के बाद में फिर जटिल हो जाता है, वरना तो त्रिकुट इसका बहुत अच्छा इलाज है। तो जाना आपने कि आयुर्वेद कैसे ठीक कर सकता है थायराइड जैसी बीमारी को भी। जी हाँ, आपको बता दें कि थायराइड के टेस्ट कराने के बाद आपको थायराइड अगर पाया जाता है तो चिंता की बात नहीं है। आप हमारा उपाय अपना कर देखिए, 3 महीने बाद दोबारा से टेस्ट करवाइए, और अगर आपको फायदा मिलता है तो हमारे उपाय जारी रखें, और अगर नहीं तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। वैद्य जी द्वारा दी गई ये जानकारी केवल स्वस्थ रहने के लिए शिक्षा के रूप में ली जाए, इसे डॉक्टर की सलाह के रूप में ना लिया जाए। इस संबंध में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamaadhan@gmail.com। कोई भी नुस्खा अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।
आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें आयुर्वेद समाधान।